एकादशी रहता है। एकादश इंद्रियों पे स्वामित्व होना चाहिए। निराहार तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम निराहार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये अंदर भरा पड़ा है। किस काम की एकादशी तुम्हारी? अब एक मौनी बाबा थे, कुछ बच्चे उपद्रव कर रहे थे। अब वो एक दिन का मौन धारण किए थे, मौनी अमावस्या। अब बच्चों को ऐसे दिखाएं जोर से, दांत खिटखिटाएं कि मतलब आज मौन है, कल बताएंगे तुम्हें। ऐसा ऐसा मौन किस काम का कि आज हम मौन है, कल बताएंगे। ऐसी एकादशी किस काम की? एक दिन पहले एडवांस बुकिंग कर लो, कल एकादशी रहना है, इसलिए आज। वास्तव में व्रतों का जो वास्तविक करता है, किसी धर्माचार्य से, किसी सुयोग्य आचार्य से पूछने के पश्चात ही व्रत अनुष्ठान आदि करने चाहिए। आप लोग करते तो हैं, लेकिन मनमुखी, शास्त्रमुखी नहीं है, गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी पूजा हो रही है। और मनमुखी पूजा का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है, चाहे सर्प। इसलिए शास्त्रमुखी बन जाओ, गुरुमुखी बन जाओ, उसके अनुसार करो ना, तब ना फायदा होगा। अब हमारे यहाँ की पूजा पारंपरिक पूजा है। हमने पड़ोसी को देखा तो करने लगे। ऐसी पूजा किस बात की भाई, किस काम की, कि आपको पता ही नहीं है। मुझे स्मरण आया, एक मंदिर में बहुत से लोग जा रहे थे पूजा करने। एक व्यक्ति को तेज लहूसक्का लगा। पूजा की थाली भी बेचारा लिए था, सामग्री लिए था, लहूसक्का करने बैठ गया। विकार तो विकार है, पूजा की थाली से 2 पुष्प गिर गए लहूसक्का में। वो आगे बढ़ गया, पीछे वाले ने देखा, सोचा कि यहां भी कोई देवी देवता है क्या। उसने 2 फूल चढ़ा दिए। अब पीछे वाला भी कमजोर नहीं, उसने भी चढ़ा दिए। जब वो पूजा करके लौटा तो हल्दी, चावल, चंदन, पुष्प का ढेर। सोचा, हे भगवान, यहाँ कौन देवता पैदा हो गए, कौन से प्रकट हो गए। पूछा लोगों से, यहाँ कौन सी पूजा चल रही है। लोगों ने कहा वो सब लोग चढ़ा रहे थे तो हमने भी। तो उसने अपना मत्था पीट लिया, हे भगवान, वो तो मैं लहूसक्का कर गया था, धोखे से गिर गए थे। पूजा किसका? नवरात्रि के समय कथा चल रही थी, मैंने पूछा एक से, बोले मैं लौंग थोड़ा सा लेकर के 9 दिन। तो हमने कहा किससे पूछा है? बोले किसी से नहीं। किसी ने बताया? बोले किसी ने नहीं। वो पड़ोसन रह रही थी बहुत दिन से, सो मैं भी रहने लगी। ऐसी पूजा, ऐसी आराधना, ऐसी उपासना, ऐसा व्रत जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। अब किए जा रहे हैं। यहाँ पे अम्बरीश महाराज ने 1 साल का व्रतांते कार्तिके मासी त्रिरात्रम समुद्रोष, 3 रात का व्रत होता है एकादशी। जानते हैं एकादशी कैसे होती है? अब कह दिया भाई एकादशी को चावल नहीं मरते। बोले महाराज वो बच्चे भूखे रह जाएंगे। बच्चे भूखे रह जाएंगे तो जब बच्चे बड़े हो जाए तब रहो ना एकादशी, कोई जरूरी है पीछे रहना। अगर इसी विचारधारा के पूर्वज हो गए, अब एक दिन बच्चों को भूखा रखो ना, एक दिन रोटी खिला के रखो उन्हें, तो जरूरी है कि वो चावल के बिना नहीं जी सकते।
ये कौन सा व्रत है, ये कौन सा धर्म है तुम्हारा? है तो है, सीधी सी बात। यहां कहते हैं महाराज, इन्होंने यमुना जी में स्नान किया है, व्रतांत का समय आया, व्रत के अंत का समय, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, महाअभिषेक। प्रत्येक व्रत का उद्यापन 12 वर्ष में हो जाना चाहिए। हम जीवन भर व्रत रहते हैं, उद्यापन होता ही नहीं, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। उद्यापन का अर्थ व्रत को समाप्त कर देना नहीं है। उद्यापन का अर्थ नहीं कि आज से समाप्त हो गया। उद्यापन का अर्थ विशिष्ट पूजन, विशेष पूजन। यह कहते हैं महाराज अभिषेक किया है, महाअभिषेक। एकादशी में अभिषेक सुने हैं कभी? भाई एकादशी भगवान का व्रत है, भगवान के लिए, तो भगवान का महाअभिषेक। कार्तिक का महीना तो पूरा भगवान श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित है। यह कहते हैं महाराज ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों की पूजा की। पूजा जानते कैसे होती है? एक तो ब्राह्मण को समझाना बड़ा कठिन है। अगर ब्राह्मण आराम से समझ जाता ना, तो सत्यनारायण भगवान की छोटी कथा में लिखा है, एक ब्राह्मण को समझाने के लिए भगवान को सयाना ब्राह्मण बनना पड़ा था। सोचे कि छोटा बन के जाऊंगा तो ये सुनेगा ही नहीं मेरी। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम, वृद्ध बूढ़े धर्म की बात सुने चाहे ना सुने, लेकिन कम से कम बुढ़वा की बात तो माने। कठिन बात है। जब कोई बुद्धिमान पागल होता है ना, तो उसे समझाना बहुत कठिन होता है। जब कोई ब्राह्मण प्रेत होता है ना, तो ब्रह्म राक्षस होता है सीधे। उस प्रेत को उतारना, समझाना बहुत टेढ़ी कीर होती है। यहां कहते हैं महाराज ब्राह्मणों की पूजा करने के पश्चात, और ऐसे ब्राह्मण जो पुण्य का, ये चल रहा था। अब सोचा राजा साहब ने मैं पारण कर लूं, सब हो गया। ठीक उसी समय साक्षात दुर्वासा भगवान भूतो, दुर्वासा ऋषि का पदार्पण हो गया, और दुर्वासा ऋषि से सब नाक में गुस्सा रहता है। थोड़ी सी भूल हो जाए बस। जब कोई संसार में बहुत क्रोधी होता है, बोले दुर्वासा है। क्रोध के लिए दुर्वासा ऋषि प्रसिद्ध हैं। जैसे दुर्वासा ऋषि आए, और कैसे आए? अतिथि रूपेण, कोई आने की निश्चित तिथि नहीं है, अतिथि के रूप में। और हमारे यहाँ, हमारी सनातन संस्कृति में अतिथि देवो भव, अतिथि की देवता जैसी पूजा करनी चाहिए। उठ करके खड़े हो गए, आसन देकर के बैठा दिया, दुर्वासा ऋषि की पूजा की और भोजन के लिए प्रार्थना किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, देखो मेरी नित्य नैमित्तिक जो क्रियाएं हैं वो शेष है। मैं नदी में जा रहा हूं और अपनी नित्य क्रियाओं को करने के पश्चात में आ रहा हूं, पुनः भोजन में तुम्हारे यहां करूं। अब द्वादशी प्रधान व्रत था। बाबा जी चले गए, स्नान ध्यान करने में साधु संतों को समय ज्यादा लग ही जाता है। अब यहाँ समस्या आ गई गंभीर। मुहूर्तार्धावशिष्टायाम द्वादश्याम पारणम प्रति, द्वादशी तिथि में तो पारण करना है, और वह तिथि केवल एक घड़ी शेष है। अब राजा के सामने धर्म संकट हो गया। एक तरफ अतिथि
दूसरी तरफ मेरे व्रत का पारण, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किम करोमि कुत्र गच्छामि, क्या करूं मैं। सारे आचार्यों को बुलाया, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, और बुलाने के बाद महाराज धर्म संकट, एक तरफ अतिथि भूखा है, दूसरी तरफ व्रत अधूरा है, क्या करूं मैं। विद्वानों ने कहा महाराज, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना, और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों एक जैसे हैं, दोष दोनों में है। ब्राह्मणों ने एक निर्णय दिया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज, आपका पारण भी हो जाएगा और मर्यादा भी बच जाएगी। अंभसा केवले नाथ, बड़ी प्यारी बात कह दी, करि से व्रत पारण। अंभसा केवले नाथो करि से व्रत पारण। श्रुतियों में ऐसा कहा गया है, क्या कहा गया है महाराज, जल पी लेना, भोजन करना भी है और नहीं करना भी। एकादशी वाले सुन लीजिए ध्यान से, जब ऐसा संकट आए तो जल पी लेना पारण है और नहीं, दोनों बात। इसलिए आप बोले तो महाराज मैं केवल जल थोड़ा सा ले लूं। हाँ महाराज ले लो। भगवान का चिंतन किया और राजर्षि परीक्षित ने जल ग्रहण कर लिया। बहुत नहीं कि पेट भर जल पी लिया पारण के लिए। अब महाराज दुर्वासा ऋषि जमुना मैया में स्नान करके पधार गए। देखा राजा के चेहरे पर, मुखार बिंद पे तेज है। लक्षणों के जानकार दुर्वासा ऋषि समझ गए कि राजा ने पारण कर लिया। बस फिर क्या था महाराज, अहो वश्येन संसस्य स्योर्मत्तस्य पश्यतो। अरे इस अभिमानी, इस अहंकारी राजा को देखो, इसके अंदर तो भक्ति का लेश मात्र नहीं है। इसने ब्राह्मण को आमंत्रित करने के पश्चात में ब्राह्मण को भोजन करवाने के पहले ही इसने भोजन कर लिया। देखो तो क्या हो गया इस राजा की बुद्धि को। क्रोध में जलने लगे, मारे गुस्सा के मारे क्रोध के जटा पकड़ी, और उनको यह भी ध्यान नहीं रहा कि इतनी जोर से जटा मैंने पकड़ ली है कि जटा ऊपर पटक दिया धरती में। रोष विदीपिता, ये राजा बचना नहीं चाहिए। महाराज क्या पैदा हो गई, हाथ में तलवार लेकर के चाचल्यमान वो कृत्या राजा को चलाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन उस कृत्या को क्या पता था कि भगवान ने राजा की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र को लगाया। करोड़ों सूर्यों के समान चाचल्यमान अमित तेजस्वी सुदर्शन चक्र ने कृत्या को पलक झपकते जला करके भस्म कर। मायापति मायासन माया, मायापति के भक्त से कोई तुच्छ माया का प्रयोग करे
मायापति मायासन माया करई तो लाठी परई सुररा आज सुदर्शन चक्र ने उस प्रत्या को जला करके पीछा कर लिया। महाराज दुर्वासा ऋषि को भगते बना। हे भगवान, ये मेरे ऊपर कौन सी विपत्ति आ पड़ी? तवन बधावत दौड़ पड़े। सुदर्शन चक्र पीछे पीछे लगा है। पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हैं तो पीछे से पहुंचे। दुर्वासा ऋषि दिशो नवाचाम विवरान समुद्रान सलोकपालान सपाला स्त्री दिवम गता सा यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसह। यतो यतो धावति, जहां जहां जा रहे हैं तत्र तत्र सुदर्शनम, वहां में सुदर्शन ही दिखा। ब्रह्मा जी के शरण में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस का नहीं है, मैं भगवान के दिव्य आयुध से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि स्थानम मदीयम सह विश्व में तक क्रीड़ा वसाने दुपराध सही। हर एक जिनके भूभंग मात्र से मेरा ये पद कब समाप्त हो जाएगा? भैया मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा तो सुदर्शन से मैं न बच पाऊंगा, इसलिए आप जा सकते हो। अब इन्होंने सोचा कि महाकाल है भगवान शिव, शायद भगवान शंकर, और भगवान शंकर के पास में पहुंच गए। रक्षमाम पाही माम त्राही माम, भोले बाबा रक्षा करो मेरी। दुर्वासा शरणम यातः शरवण कैलासवासिनाम। दुर्वासा ऋषि शरणागत हैं, धर्म संकट में पड़ गए। भगवान शिव शरणागत कहूँ जे तजहि निज हित अनिहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हें विलोकत। शरणागत का दोष, लेकिन नहीं महाराज, भयम नतात प्रभुआम भूमि, मेरी बस का नहीं है सुदर्शन से रक्षा करना। एक काम करो, जिसका ये सुदर्शन चक्र है तुम उसी के पास जाओ। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी कांपते कांपते थकते थकते पसीने से लथपथ होते होते भगवान की शरण में गए। पाही माम त्राही माम रक्षमाम, मुझे बचाओ प्रभु। भगवान ने कहा दुर्वासा ऋषि मेरे बस का नहीं। जब भगवान ने टका सा जवाब दे दिया तो दुर्वासा सन्नाटे में आ गए। अरे बोले महाराज आपका चक्र है। बोले देखो दुर्वासा, एक बात बता दूं आपको, पहली और अंतिम। बोले महाराज क्या है? अहम भक्त पराधी, मैं भगवान को हूं।
लेकिन भक्तों के अधीन है। स्वतंत्र तुझा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। मैं अपने आप को नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी को भी उतना नहीं चाहता हूँ जितना मैं अपने भक्त को चाहता हूँ। बारी ठाकुर जी जो सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ गया, बिल्कुल बात पता। सब कुछ छोड़ करके जो भक्त मेरी शरण में आ गया, मैं अपना सब कुछ छोड़ करके उसकी रक्षा करता हूं। देखो, जैसे सती स्त्री पातिव्रत से सदाचारी पति को बस में कर लेती है, पतिव्रता स्त्री, लेकिन सदाचारी पति, समझ रहे हैं ना बात? दुराचारी सदाचारी। वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या शस्त्रियः शतपतिं यथा। उसी तरह मेरे जो भक्त हैं वो मुझे अपने बस में कर। साधवो हृदयो साधूनां हृदयो त्वहं मदन्यत ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। देखो, मैं आपसे क्या कहूं दुर्वासा, भक्त तो मेरे हृदय है, भक्त तो मेरे प्राण है। प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। वो मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। सीधा सीधा चला। बोले महाराज कोई उपाय नहीं है? बोले उपाय है। अगर बात उपाय की कर रहे हो तो उपाय है महाराज, बस एक ही उपाय है। बोले वो क्या है? उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। देखो, ब्राह्मण के लिए तपस्या, विद्या परम कल्याण का साधन है, लेकिन जब वो इनका दुरुपयोग करना चाहता है या दुरुपयोग करने लगता है, तब वो विद्या, वो साधना उस दंड ब्राह्मण के लिए दुखदायी हो जाती है, जैसे आपके लिए। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, ब्रह्मस्तद गक्ष भद्रम ते नाभागतनियम नृपम, आप उसी की शरण में जाओ। बोले अम्बरीश की? बोले हाँ महाराज, उसी की शरण में जाओ, वो बचा सकता है। और ये मेरा सुदर्शन चक्र तो आज मेरी भी सुनेगा नहीं। क्षमा पे महाभागम ततः शांतिर भविष्यति। क्षमा याचना करो, जाकर के निवेदन करो, प्रार्थना करो, अगर वो मान जाएंगे अब बचा। अब कोई रास्ता नहीं। दौड़े 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 दुर्वासा ऋषि गए, बस चरणों में गिरना चाहते हैं, वैसे पकड़ लिया महाराज। अरे आप ही क्या कर रहे हैं? आप ब्राह्मण होकर के मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा हूँ, ये शोभा नहीं देता। आप ऐसा मत करो महाराज, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो मेरी। ब्राह्मण शरण में आ गए।
अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिए। किसके? भगवान के दिव्य आयुध सुदर्शन। सुदर्शन चक्र की प्रार्थना करने लगे अम्बरीश महाराज। और प्रार्थना करने में भगवान ने जो कहा था दुर्वासा ने वही किया। लेकिन यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रया, यदि मैंने भगवान को अपना सर्वस्व माना, यदि ब्राह्मण ही मेरे इष्ट और अभीष्ट हैं, यदि ब्राह्मण को मैंने सब कुछ माना है, तो हे भगवान के दिव्य आयुध मनसा वाचा कर्मणा, यदि मैंने ब्राह्मणों को अपना आराध्य माना है तो हे सहस्त्रार आप शांत हो जाओ महाराज। सुदर्शन चक्र धीरे धीरे करके शांत। ऐसा वो महाभागवत राजा ब्राह्मण को ही भगवान मानते। सर्वभूतात्म भावेन दुजो भवतु विश्वरः। ये जलन, ये ताप, ये पीड़ा दुर्वासा की शांत हो जाए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आज मैंने अपने जीवन में अनंत दासानां महत्वम दृष्ट मध्य में, आज मैंने भगवान के भक्तों का प्रभाव देखा। इसलिए भागवतकार बड़ा मधुर संदेश देते हैं कि कभी भगवान के भक्त को मत परेशान, भगवान के भक्त का दिल कभी मत दुखाना, भगवान के भक्त को कभी पीड़ा मत देना। भगवान के भक्त को परेशान करने का मतलब सीधे भगवान को परेशान। जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया। जानते कितना समय बीत गया? जब से दुर्वासा ऋषि भगे थे तब से अभी तक अम्बरीश महाराज ने भोजन नहीं ग्रहण किया। अब आप सोचो, चरण पकड़ लिए दुर्वासा ऋषि के महाराज, आप अतिथि हो, प्रसाद पालो। जब आप प्रसाद पालोगे ना तो आपका प्रसाद मुझे प्राप्त हो जाए। इतने अच्छे महाभागवत राजा अम्बरीश की जो कथा आपने श्रवण की है, दुर्वासा ऋषि ने आज्ञा पाकर के, जानते कितना समय बीता था? 1 वर्ष का। 1 वर्ष तक भोजन नहीं किया था महाराज। ये हमारी सनातन संस्कृति की सभ्यता है। अतिथि भूखा है तो हम भी भूखे। इतनी प्यारी परंपरा 1 वर्ष तक महाराज जी ने भोजन नहीं किया था। दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाने के पश्चात महाराजा अम्बरीश ने प्रसाद किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब से बोल दीजिए आप लोग, बोलिए सब लोग। बोलेंगे ना कि नहीं बोलेंगे? अब आप तो बोल ही दीजिए। अभी तक जैसे किया वैसे किया, लेकिन अब आपको बोलना ही पड़ेगा। तैयारी है ना पूरी? चलिए बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वो एक हाथ नहीं जी, दोनों हाथ उठाइए ऊपर।
एक हाथ का मतलब क्या होता है? एक हाथ से थप्पड़ दिखाया जाता है, क्या बात है, वो भी व्यासपीठ की तरफ। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर से बोलिए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब ठीक है, अब सही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा भी थोड़ा कसर है।